सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 9वीं का 10वीं का जो वार्षिक पेपर होगा, अर्धवार्षिक का पेपर होगा और जो त्रैमासिक का हाल ही में पेपर हुआ है वो किस ब्लूप्रिंट के आधार पर आया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि कक्षा 9वीं गणित का ब्लूप्रिंट, पेपर का ब्लूप्रिंट इसमें बताने वाला हूं और विस्तृत रूप से समझाना। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। आइए जानते हैं कक्षा 9वीं के गणित का ब्लूप्रिंट। साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं गणित का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है और इस पेपर का जो पूर्णांक रहेगा वो 80 अंकों का रहेगा और समय 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं इकाईवार मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। अध्याय 1 में संख्या पद्धति 7 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल प्रश्न 2 यहाँ से पूछे जाएंगे। मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं बताऊंगा, उसके अलावा जो प्रश्न हैं वो बताएंगे। बहुपद चैप्टर्स पे 7 अंकों की रहेगी, जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 में निर्देशांक ज्यामिति से 4 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अध्याय 4 की बात करें तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अध्याय 6 की बात करें, 5 तो कोर्स से हटा दिया गया है। 6 में रेखाएं और कोण से 6 अंक आवंटित किए गए, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं इसकी अध्याय 7 त्रिभुज से 6 अंक आवंटित किए गए, जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अध्याय 8 की बात करें तो चतुर्भुज 7 अंक आवंटित किए गए, 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 9 की। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 अंक आवंटित किए गए हैं, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अगले अध्याय की। अध्याय 10 वृत्त से 7 अंक पूछा जाएगा, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 11 रचनाएं, जिसमें 4 अंक आवंटित किए गए और 4 अंक का केवल एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अध्याय 12 5 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 13 की। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 8 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का और एक 4 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 14 सांख्यिकी। 5 अंक आवंटित किए गए हैं, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 15 प्रायिकता की, जिसके 6 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 23 प्रश्न होंगे, जिसमें 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 32 अंक यानी कि 40% के इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण की क्या निर्देश हैं ये भी जान लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक, सत्य असत्य 6 अंक संबंधी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा जो रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक लगभग 30 शब्द, लघु उत्तरीय 3 अंक लगभग 75 शब्द, विश्लेषणात्मक 4 अंक लगभग 120 शब्द यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्यवस्तु आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र में न दिए जाएं और पाठ्य वस्तु आधारित प्रयोजना कार्य के लिए 20 अंक आवंटित हैं।
अब जो कम किया गया है कोर्स वो आप जान लें कौन कौन से कम किए गए हैं। कक्षा 9वीं गणित के लिए जो कम किया गया है, अध्याय 1 से 1.4 हटा दिया गया है, जिसका नाम है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। अध्याय 4 से 4.4 हटा दिया गया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। अध्याय 4 में ही 4.5 एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। अध्याय 5 पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 7 में अध्याय 7.5 और 7.6 हटा दिया गया है। अध्याय 8 में 8.5 और 8.6 यहाँ से हटा दिए गए हैं। अध्याय 10 की बात करें तो 10.7 और 10.8 इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। अध्याय 11 की बात करें तो 11.3, अध्याय 12 की बात करें तो 12.3 और अध्याय 14 की बात करें तो 14.4 आंकड़ों का आलेखी निरूपण इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा ब्लूप्रिंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।